प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की संयुक्त राज्य अमेरिका की मौजूदा यात्रा भारत को दुनिया के समक्ष एक अलग मुकाम पर ले जाने वाली साबित हो रही है। इस यात्रा से भारत की छवि अंतर्राष्ट्रीय मंच पर एक खास अंदाज में अभिव्यक्त हो रही है, जिसके चलते देश को इसका द्विपक्षीय और बहुपक्षीय लाभ मिलता देखा जा रहा है। और इसमें पीएम के पिछले 9 वर्ष के कार्यकाल में किए गए कार्यों का विजन भी साफ झलकता है, जिसके चलते भारत आर्थिक और राजनीतिक पटल पर एक महाशक्ति के रूप में दुनिया के सामने उभर रहा है। प्रधानमंत्री ने अमेरिका दौरे पर न्यूयॉर्क में आयोजित विश्व योग दिवस समारोह का नेतृत्व किया। ये पीएम के प्रयासों का ही प्रतिफल है, जिसके कारण भारत का योग आज दुनिया का उत्सव बन गया है। भारत की इस संस्कृति में एक भारत श्रेष्ठ भारत की अवधारणा के साथ साथ वसुधैव कुटुंबकम की भावना भी छुपी हुई है। Let us join hands together to realize the goal of one earth, one family, one future. I conclude with a wish. Sarve bhavantu sukhinah, sarve santu niramaya. May everyone be happy. May everyone be healthy. इसके साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में भारत को मिली G20 की अध्यक्षता भी देश की दुनिया के समक्ष बढ़ती साख को दर्शाती है। G20 के देश विभिन्न मुद्दों पर भारत के नेतृत्व में मंथन कर रहे हैं। पीएम स्वयं इन सम्मेलनों को संबोधित करते हुए भारत की दृष्टि दुनिया के प्रभावी मंच पर प्रस्तुत कर रहे हैं और एक पृथ्वी, एक परिवार तथा एक भविष्य की संकल्पना को मजबूत कर रहे हैं। Objective has to be to provide quality education with better governance. In this, we have to adapt and use new e-learning innovatively. प्रधानमंत्री के ये बहुआयामी प्रयास भारत को दुनिया के समक्ष एक अलग और बृहत्तर परिप्रेक्ष्य में खास मुकाम दिला रहे हैं। पिछले 9 वर्ष के पीएम के कार्यकाल में जहां देश के भीतर हर वर्ग का सशक्तिकरण हुआ है, वहीं वैश्विक पटल पर भारत का बढ़ता हुआ वर्चस्व भी साफ दिखता है। इसी संदर्भ में अनिर्बान शर्मा ने प्रधानमंत्री की अमेरिका यात्रा पर एक लेख लिखा है, जिसमें उन्होंने प्रधानमंत्री के यात्रा के विभिन्न आयामों को बखूबी रखा है। मैन ऑन अ मिशन टेकिंग इंडिया टू द वर्ल्ड शीर्षक से इस लेख में उन्होंने भारत अमेरिका संबंधों के साथ ही प्रधानमंत्री मोदी द्वारा भारत की वैश्विक छवि को लेकर किए गए प्रयासों के बारे में बताया है। India has a position of neutrality. We are willing to work with all right, and we are in fact working with all. So there may be challenges in one particular area, for example, territorial incursions sometimes. But that does not mean that trade relations stop. Trade is carrying on with these same countries, and this is essential for both these countries to become stronger and better. So, this is a position that India has done very well to take. All right. It is very strategic in the way it engages with its countries, even when those engagements are sometimes difficult or problematic. But it does not stop us from engaging with anyone. We continue to work with all countries. भोपाल से अभिषेक कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज़ भोपाल।